सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री बाबा गया प्रसाद जी महाराज अपने उपासक जन भजन मार्ग में चल रहे हैं। कहाँ क्या त्रुटि होती है जिस कारण से हमारे भजन में सिद्धि नहीं हो पाती, जिस वजह से हम मार्ग से गिर जाते हैं, भजन की पूर्णता नहीं होती, उसकी सावधानियों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। भजन करिबे में रुचि बढ़े, या बात की इच्छा होए, तो अन्य समस्त कार्यों को शिथिल कर तो जाए। यदि साधक उपासक ये चाहते हैं, या जो भी अन्य जन हैं, सब प्रभु के जन हैं, साधक ही हैं, प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, वो भजन करने वाले प्रभु के उपासक हैं। वो चाहे इस पक्ष में हो वैरागी भेष में, चाहे गृहस्थ पक्ष में हो, हैं प्रभु के ही, मार्ग अलग अलग है। यदि उनके हृदय में निरंतर हमारा भजन बढ़े, भजन में रुचि बढ़े, ये इच्छा है, तो अन्य कार्यों को शिथिल करें। कार्य का शिथिल करने का मतलब एक यहाँ जो समझ में आ रहा है इनकी कृपा से, महत्व बुद्धि भजन में बढ़ती चली जाए कि हमारे प्रभु से बढ़ के कुछ नहीं है, हमें जो उपासना मिली इससे बढ़ के कुछ नहीं। अन्य जो शरीर के सेवा के संसारिक कार्य हैं वो आगे की बात है, पर ये महत्व बुद्धि की इसमें प्रधानता है। मूल महत्व, जहाँ महत्व बुद्धि अधिक होती है उसमें आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी, महत्व बुद्धि इसमें होती चली जाए। यदि निष्ठा के साथ भजन होए हुए लगे तो भजन में रुचि स्वतः उत्पन्न हो जाती है। अब निष्ठा कैसे आती है? श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम होई हरि कृपा तब ही श्रद्धा उपजावे। सबसे पहले हमने सुना था, बाबा कहते हैं कि हृदय में श्रद्धा हो, शुरुआत में आया था ना, आदो श्रद्धा,
भक्ति का मूल है, यहीं से प्रारंभ होती है, श्रद्धा से ही। तो श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु की कृपा सबसे पहले जब होती है तो श्रद्धा के रूप में प्रकट होती है। आपके हृदय में श्रद्धा बढ़ने लगेगी। उसका अगला चरण है, साधु संग में प्रीति बढ़े, पुनि सद्गुण गावे। श्रद्धा जहाँ हृदय में आई, निश्चल पवित्र श्रद्धा, और इसको बढ़ाने का स्वरूप बाबा ने बताया कि पवित्र कार्यांश हो, श्रद्धा बढ़ती रहती है। तो साधु संग में, संतों के संग में, गुरुजनों के आश्रय में, गुरु की सेवा में प्रीति बढ़ने लगेगी। सानिध्य, मुझे अधिक से अधिक धाम का सानिध्य मिले, संतों का संग मिले, ये हृदय में बढ़ने लगेगा। ये पवित्र श्रद्धा आपकी मार्ग निर्बाध चल रहा है, इसका प्रमाण है। जब श्रद्धा बढ़ी, साधुओं का संग हुआ, तीसरी चरण है भजन क्रिया। क्रिया की बात हो रही है अभी, भजन चलने या आगे उसकी विषय बात है। भजन की क्रिया, जो भजन मिला है उसको क्रिया रूप से कीजिए। चलता है मानसिक या आदि आदि, ये सब नहीं। प्रथम बात कह रहे हैं कि आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया। भजन की क्रिया, आप भजन को आचरण में उतारें, मतलब आपके आचरण भजन के अनुकूल हों। ऐसा नहीं कि आचरण मनमानी हो रहे हैं और भजन के लिए कि हाँ भजन चलता है, ना। आपके प्रकट आचरण, आपकी दिनचर्या, संयम, सदाचार से भजन का नियम ये होना चाहिए, तभी अर्थ अनर्थ की निवृत्ति होगी। इसमें जो मंत्र मिला है, शब्द अर्थ पहचाने, जो मंत्र मिला है उसका चिंतन जहाँ बनने लगेगा, नियम पूर्वक इतनी माला जप, इतना पाठ, इतनी सेवा, ये आपकी दिनचर्या में, ये क्रिया रूप से आपके होना ही चाहिए। हर उपासक के जीवन में हम इतना पाठ करते हैं, इतना पाठ करेंगे, हमारे गुरु प्रदत्त है, इतना मंत्र जपते हैं, ये नियमित हर उपासक के जीवन में होना ही चाहिए। इसी, क्योंकि एक चरण है ना, चल आगे आगे की स्थिति है, आप बस बढ़ते चले जाएं इसमें, ये खुद ब खुद आगे आता चला जाएगा। इसमें कहीं विचार नहीं, केवल जैसे जैसे महापुरुष हमें बताते जा रहे हैं, हमें बस बढ़ते जाना है। जहाँ अर्थ को पहचानना शुरू किया, जो शब्द गुरु ने दिया है उस पर चिंतन बना, अनर्थ की निवृत्ति शुरू हो गई। इसी से ये बड़ी कठिन स्थिति होती है थोड़ी सी, हो ही अनर्थ निवृत्ति ज्ञान विज्ञान बखाने। ज़्यादातर यही हम डगमगा जाते हैं, हृदय में विकार बढ़ रहे हैं, काम क्रोध बढ़ते जा रहे हैं, आनंद मिल नहीं रहा भजन में, एक रूखापन, एक खिन्नता अजीब से, यही है, ये आपके अनर्थों की निवृत्ति हो रही है। ये जैसे जैसे हटते चले जाएंगे, आपके हृदय में शुद्ध प्रकाश होता चला जाएगा, आपको पता चलने लगेगा हाँ मार्ग ठीक है मेरा आगे। बस इसके अनुसार इस जगह रुके ना। कुछ ही दिन की, महाराज जी कहते हैं, ये यात्रा थोड़े ही समय की होती है। आप बस जो अपनी भजन क्रिया को अपने जीवन में उतारा है गुरु कृपा से, उसमें लग जाइए दृढ़तापूर्वक। ये मत छोड़िए। जहाँ अनर्थ निवृत्ति होने लगती है ना, ये थोड़ी सी स्थिति बड़ी परेशानी वाली होती है उसके लिए जिनका आश्रय नहीं होता। यदि गुरु चरणों का आश्रय है, हरि का आश्रय है, तो ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अब देखो, अपने सब जन हैं ही गुरु जी के आश्रय में, श्री जी के आश्रय में, प्रातःकाल से लेकर संध्या तक की दिनचर्या गुरु कृपा से चल रही है। तो किसको ऐसा पता चलता है कि हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो? सब हो रहा है। यदि अंदर हृदय में देखें तो सब चल रहा है, लेकिन एक नहीं आनंद वो देते जा रहे हैं ना, उनका आश्रय यदि है तो ये बहुत सहजता में पार हो जाती है ये यात्रा। इसके बाद निष्ठा हृदय में जागृत होती है। जहाँ अनर्थ की निवृत्ति होना शुरू हुई, आने लगा बस अब मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता। आसन, महाराज जी कह रहे थे, हृदय में शिव बैठ के आसन दे माके, बस अब चाहे जो हो गए नाम नहीं छोड़ सकता। प्रभु मिले ना मिले, उपासना नहीं छोड़ सकता, इस मार्ग को नहीं छोड़ सकता। ये निष्ठा आने लगी। यहाँ से जो ही निष्ठा आई, अब तक जो मन चंचल होकर भागता रहता है, लोमड़ी की तरह इधर उधर हिरण की तरह उछल कूद करता रहता ना मन बुद्धि, ये निश्चल होने लगता है। निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के मन निश्चल होगी, आपका मन निश्चल होने लगेगा। जहाँ निष्ठा जैसे जैसे आने लगी, जितने जितनी आने लगी, यही एक मार्ग है। इसी के द्वारा जैसे आप चलेंगे ये आती जाएगी स्वयं। इसमें कुछ परिश्रम, बस आपको श्रद्धा प्रभु ने दी,
आगे का मार्ग प्रभु बता रहे हैं, बस हमें बस ऐसे चलते चले जाना, देखते जाना, वो ही चला रहे हैं, बस देखते रहना। जहां मन निश्चल हुआ, अब भजन में रुचि हुई। अभी तक रुचि नहीं थी, अभी एक हो रहा था बस, राधा 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 बस, अभी स्वाद नहीं मिल रहा, अभी आनंद नहीं आ रहा, अभी एक हृदय में भी जलन है, प्रश्न उत्तर सब चल रहे हैं। लेकिन ये जहाँ निष्ठा आने लगी, मन शांत होने लगा, दृढ़ हो गया कि बस नाम नहीं छोड़ सकता, धाम नहीं छोड़ सकता, गुरु चरणों का आश्रय नहीं छोड़ सकता, चाहे जो हो जाए, दुर्गति हो सदगति हो, प्रभु मिले ना मिले, बस मैं लाडली जो चरण नहीं छोड़ सकता, चाहे जैसी स्थिति हो जाए। तब उसके हृदय में छिन छिन रुचि उपजाए। अब उसके हृदय में रुचि हुई, नाम गाने सदा रुचि, नाम में रुचि, सेवा में रुचि और संतों के संग में रुचि। यहाँ से प्रारंभ होता है उसकी आनंद की दशा। यहाँ तक भी आनंद मिल रहा है पर उसे पूर्ण नहीं कह सकते। जहाँ निष्ठा हृदय में आने लगी, मन निश्चल होने लगा, अब रुचि पूर्वक जो सेवा होती है ना, बड़ी सुंदर होती है। रुचि पूर्वक हर क्रिया, हर चेष्टा बहुत ही अच्छी होती है, दिखाई देती है कि हाँ देखो श्रृंगार दिखता है ना एकदम इतना सुंदर, क्योंकि रुचि से हो रहा है, भाव से हो रहा है। छिन छिन रुचि उपजाए, नेह जग के सब खोई। जहाँ रुचि हरि चरणों में हुई, अब शरीर का संसार का संबंध हटने लगा। होई तबे आसक्ति, प्राणपति नैन निझलके। अब आगे आसक्ति, इसके आगे की यात्रा आसक्ति के, इसके आगे का जो पड़ाव है वो आसक्ति है। आसक्ति का स्वरूप आ गई, अब हिम्मत नहीं है हटने की, एक बार बस आसक्त चित्त हो गया। जहाँ अपने आराध्य में आसक्त हुआ तो नेत्रों में झलकने लगते हैं। हिय में झलकत रहत यों, जैसे चांदी हेम। प्रिया प्रीतम हृदय में झलकते रहते हैं। आसक्ति, उनके चरणों में आसक्ति, रुचि के आगे की स्थिति आसक्ति है। गदगद पुलकित अंग, प्रेम रस भीनी पलकें। ये आगे की स्थिति है। स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे, तन मन माही। प्रेमी प्रेम निकेत, प्रेम पर सी पर छाही। निष्ठा जहाँ हृदय में आई, निष्ठा के आगे रुचि, रुचि से आसक्ति, ये पूरा चरण है। बाबा कह रहे हैं कि यदि निष्ठा के साथ भजन होए हुए लगे तो भजन में रुचि स्वतः ही उत्पन्न होगी। भजन करके केवल भजन ही मांगे, जैसे नाम जप कर रहे हैं, अब उसके बीच में चिंतन आएगा संसार के भोगों का, मान प्रतिष्ठा का, उसको स्वीकार नहीं करना। यदि स्वीकार किया तो विलंब हो जाएगा, यात्रा लंबी हो जाएगी। हमें यात्रा लंबी नहीं करनी, हमें कुछ और नहीं चाहिए। भजन करके केवल श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लो। हमारा उद्देश्य नाम जप करके केवल नाम में हमारी रति हो। पूर्ण प्रतिज्ञा करे कि सब प्रपंच से बच के अब अपनो अभीष्ट जीवन केवल भजन में ही व्यतीत करूँगा, चाहे जो स्थिति हो जाए। अब अपने जीवन को भजन में ही पूर्ण करूँगा, अब अन्य में नहीं, अब प्रपंचों में नहीं बिताऊँगा। नियमित भजन होए सो, चित्त में अत्यंत प्रसन्नता होए है। आपको जो भजन मिला है, सब उपासक इस विषय में अनुभव ही करते होंगे कि यदि दिन में एक बार हमारी कोई छूट जाती है, पद्धति नियमावली छूट जाती है, तो हृदय में खिन्नता रहती है, आज ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो गुरु प्रदत्त है ना, इसलिए हृदय में जलन होनी चाहिए इस विषय में कि आज हमसे ये नहीं हो पाई भजन की क्रिया। क्यों नहीं हुई? उस पर पश्चाताप हो और आगे से ये चूक नहीं होगी, हमें आगे उसको सुधार करें और आगे से चूक ना हो। बाबा कह रहे हैं जब नियमित रूप से भजन हो जाता है तो चित्त में अत्यंत प्रसन्नता होती है। एक उपासक कह रहे थे, वो अपनी सेवा करके आए और एकदम बोले, जब मेरी ये सेवा हो जाती है ना तो ऐसा लगता है मैं स्नान कर लिया। मतलब हृदय में एकदम प्रसन्नता होती है, और नहीं हुआ तो एकदम खिन्नता बनी हुई है, क्योंकि वो प्रभु के प्रदत्त है, आपने नहीं ली। आपको जो कुछ मिला है वो प्रभु के द्वारा है। इतनी सेवा कीजिए, इतना भजन कीजिए। अब उसमें प्रमाद होगा तो आपके हृदय में जलन होगी। उपासक है ना, वो ऐसे ही नहीं छूट सकते। शरणागत है उपासक, हृदय में जलन होगी, लेकिन तत्काल संभालने का स्वरूप है। जो हमें मिला है उसमें प्रमाद नहीं, बस हमें ईमानदारी से लग जाना है। चाहे कछु है जाओ,
किंतु नियमित भजन तो नित्य ही पूरा कर ही लेना है, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जो हो, बस हमें जो नियमावली कर लेना है। इसी से आगे बता रहे ना बाबा, निष्ठा प्रकट हो जाएगी। ये भजन की क्रिया ही अनर्थों की निवृत्ति करके हृदय में निष्ठा जागृत कर देगी। जहाँ निष्ठा आई, मन निश्चल हुआ, हमें नाम में, धाम में, इष्ट में रुचि होने लगेगी। रुचि से ही आसक्ति आएगी। यदि रुचि पूर्वक नियम सो दीर्घ काल पर्यंत भजन किया जाए, सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, एक पूरा श्लोक है, तो भजन भगवान साधक को पकड़ ही ले हैं। यदि रुचि पूर्वक नियम सो दीर्घ काल तक हमें जो भजन मिला है नियमित रुचि के साथ और लंबे समय तक उसको किया जाए तो भजन पकड़ लेता है उपासक के लिए। वही परम सौभाग्यशाली दिवस है जा दिन नियमित भजन पूर्ण रूप से बनी जाए। जिनकी ये वाणी है ना, सचल वृंदावन, उनको गिरिराज जी कहा जाता है। बड़े बड़े महापुरुष उनके दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहते थे कि एक बार उनके दर्शन हो जाएं। ये उस कोटि के महापुरुष हैं। एक बार बाबा श्री पंडित बाबा गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा परिकर के संग कर रहे थे और बैठे बैठे श्री गोविंद कुंड की बात है शायद, या थोड़ा सा आगे की बात हो, उसके सामने विराजे थे। एकदम दिखाई दिया, बाबा भावाविष्ट हो गए। गिरिराज जी का साक्षात स्वरूप प्रकट हुआ और कुछ देर के लिए बाबा एकदम भावाविष्ट है, अश्रु चल रहे हैं, कंप गदगद। एक रात्रि का समय था। परिकर ने संभाला और कहा, बाबा क्या हुआ? बाबा ने कहा, भैया ये गिरिराज जी सामने विराजमान है। वो कृपा करके जब बालक को, एकदम अति दैन्य और बहुत अद्भुत मीठी भाषा बाबा की, कि जब बालक को अपनाए लियो है, अब वो यहीं रहवे की कह रहे हैं। श्री गिरिराज जी वाले बाबा, पंडित बाबा कहने लगे। ऐसी स्थिति बाबा की थी कि एक बार बाबा को ये पानी गांव की तरफ जाना था कहीं श्री जी महाराज के साथ, और श्री जी महाराज का आग्रह टाल नहीं पाए बाबा, चले गए। संध्या होने से पूर्व इतना हृदय में विरह बढ़ा, विकल हो गए। हाँ गिरिराज जी, हाँ गिरिराज जी, अब चैन नहीं। उनकी दशा देख के श्री जी महाराज बोले, बाबा आप जाओ जाओ संध्या से। बोले, हम का कहें श्री गिरिराज महाराज, जब बालक को अपने संग सो एक क्षण छोड़ो न चाहें। श्री बाबा के भजन है, वो बाबा की ये वाणी है। वो अपना जीवन जिए हैं। यदि बाबा के नियम में कभी, जैसे 4 घंटे भजन का नियम है बाबा का, और एक बार कहीं चूक हो गई, जैसे बोलने लग गए बीच में या उठ के कहीं लगू, तो दोबारा से 4 घंटे बैठेंगे जाके। 3 घंटे हो गए भले, दोबारा 4 घंटे उस नियम को पूरा करेंगे। इन महापुरुष की वाणी है। तो इनकी ये जो वाणी है सत्य है, आचरण में की हुई है। इसके श्रवण मात्र से हृदय में प्रकाश होने लगेगी। यदि प्रभु कृपा करें, हमसे कोई चूक ना हो, तो सहज रूप से ये वाणी हमारे जीवन में उतर जाएगी। चलते हैं अपने पूर्व प्रसंग में। यहीं बाबा श्री राम हरिदास बाबा जी, ये श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं इनके प्रसंग में, स्मेराम भंगित्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वैसिन्यस्ताधर किसलय यामुज्ज्वलां चंद्रकेण गोविंदाख्या हरितनुमितः केसी तीर्थोपकंठे मां प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगा। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे बंधु सावधान हो जाओ। यदि तुम अपने परिवार से प्रेम करते हो, सने संबंधी तुम्हें प्रिय हैं, उनसे विछोह नहीं चाहते, तो एक काम कभी भूल कर मत करना। वृंदावन में केसी घाट के निकट अपने रक्तिम अधरों पर वंशी धारण किए हुए, त्रिभंग ललित मुद्रा में वंशी धारण किए हुए हैं। सिर पर मोर का मोर मुछ विराजमान है, मोर मुकुट।
विशाल बंकिम नेत्रों से मंद मंद मुस्कुराते हुए त्रिभंग मुद्रा में श्री गोविंद नाम के विग्रह का दर्शन मत कर लेना भूल के। यदि तुमने उसका दर्शन कर लिया तो किसी काम के नहीं रहोगे। लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नय कुछ सखी, मन सिज मन हरन हास सांवरो सुकुमार रासे, नख सिख अंग अंगन उमगी सौभग सीव नखी। श्री लाडली जो कह रही हैं, इंदु गोविंद बदन के कारण चितवन को भय नैन चकोर। ऐसा बदन चंद्र है कि नेत्र चकोर हो गए। जैसे हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तू ले मिली सकी प्राण को। व्याख्या। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज का आशय है, यदि एक बार देख लिया आपने इन्हें तो उसमें ऐसी मोहिनी शक्ति है कि घर द्वार छुड़वाकर पथ का भिखारी बना देगा। प्रारंभ में हमने ये श्लोक सुना था, भिक्षु चरेयाम चरंती थे, बहुत पहले। तो हमने सोचा इसका मतलब क्या है। हमें ये श्लोक लगा तो बहुत अच्छा था कि भिक्षु चरेयाम चरंती थे, क्योंकि कहा कि आप किसी मतलब के नहीं रहोगे। ये श्री जी कह रही हैं इस श्लोक को रासलीला में, कि जो इसका हो गया भिखारी बन के वृंदावन की गलियों में भीख मांगता डोलता। हमें थोड़ा समझ में नहीं आया था उस समय, आज जी। इसी प्रकार श्री राम हरिदास बाबा जी का, पर इनके जीवन में हुआ क्या, ये शांतिपुर में सन 1847 में इनका जन्म हुआ। माता पिता ने अल्पावस्था में ही इनका विवाह कर दिया। बाबा की कोई ऐसी विशेष रुचि इसमें नहीं दर्शाई गई कि भजन में, कीर्तन में या कहीं ठाकुर सेवा में, संत सेवा में हर समय बाबा लगे रहते हो, नहीं। बस एक ही बात बाबा के अंदर थी, कीर्तन बाबा को अत्यंत प्रिय था। जहाँ बाबा कहीं कीर्तन सुनते तत्काल वहाँ चले जाते और खूब कीर्तन आदि करते चले जाते। ये बात देखकर परिवार के जनों ने, माता पिता ने उनका विवाह बहुत छोटी अवस्था में ही करा दिया कि कहीं बाबा जी ना बन जाए, कहीं घरवार ना छोड़ दे। गोविंद जी पहले ही, बाबा को नहीं पता, बाबा का जीवन ऐसे ही चल रहा है, एकदम साधारण जीवन, अपने जो ही संसारी कार्य करना, घर परिवार का पालन करना, बस उनके जीवन में मुख्य बात एक ही है, कीर्तन प्रभु का। श्री महाराज जी कहते हैं कि हर किसी को चाहिए अपने घर में आप कुछ समय कीर्तन है, ठाकुर सेवा है, भागवत पाठ है, ये आप नियमित रूप से कुछ ही क्षण कीजिए। इसका परिणाम ये होगा कि एक दिन आप उस स्थिति को प्राप्त हो जाओगे जो वांछनीय है, बिना प्रयास के। देखो बाबा के जीवन में केवल इसी के परिणाम क्या हुआ। गोविंद जी पहले ही उनके निष्कपट हृदय को और सरल स्वभाव पर रीझ चुके थे, बाबा को नहीं पता। बाबा का जीवन केवल कीर्तन में बीत रहा है, घर के परिवार का पालन करते हैं और सत्संग कीर्तन आदि कर लेते हैं कहीं जाकर। उन्हें इस विषय में कोई ऐसी नहीं है रुचि कि हम जाके बाबा जी बनेंगे या वृंदावन जाके रहेंगे, ऐसी अंदर अभी तक कोई भी स्फूर्ति नहीं है। केवल कीर्तन आदि में जाते हैं और सत्संग कीर्तन करते हैं। एक दिन क्या हुआ, कीर्तन करके बाबा आ रहे थे, उसी क्षण राम हरिदास बाबा ने देखा घर के पास उनके एक सहजन का पेड़ है। सहजन, उसके पेड़ के ऊपर एक वृक्ष के, उस सहजन वृक्ष के ऊपर नृत्य भंगी में मंद मुस्कुराते श्री ठाकुर जी विराजमान है। जो ही ये दर्शन हो, अभी देखो कहीं कोई भी इनके जीवन में नहीं है प्रकट रूप में, अब कह सकते हैं पूर्व का संस्कार इस विषय में हो, लेकिन अभी जो यहाँ दर्शाया जा रहा है केवल बाबा कीर्तन करते हैं और घर परिवार के पालन में लगे हुए हैं। ठाकुर जी ने आए स्वयं खुद आके सहजन के वृक्ष के ऊपर दिखाई दिया। श्री लाल बिहारी मंद मंद मुस्कुराते हुए वंशी बजा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। ये छवि देखकर बाबा मूर्छित हो गए। अब हृदय में इतना विकलता बढ़ी। श्री ताज बीवी हैं, हुई हैं एक, वो गाती हैं, सुनो दिल जानी
मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी में निवाजहू भुलानी, तज कलमा कुरान सारे गुननी गहूंगी मैं। सांवला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निगाद है दहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हों तो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी मैं। ये जहाँ इनकी दृष्टि पड़ी ये स्थिति हो जाती है। श्री बाबा अब विकल हो गए, अब ना घर में मन लगता ना कहीं, अब वही मूर्ति जिधर देखें बस वही सांवली सलोनी मूर्ति दिखाई देती है बाबा को। माता पिता बार बार घबरा कर उनको समझाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि कैसे भी ये समझे, कहीं घर छोड़ के ना चला जाए, पर बाबा की स्थिति अब संभलने वाली नहीं, क्योंकि प्रभु ने चुरा लिया हृदय को। इस अशांति से परित्राण पाने के लिए अब हृदय में इतनी विकलता है, क्या करूं, कैसे दोबारा उनको देखूं। प्रभु ये अपने जन को खींचने के लिए अपना आकर्षण देते हैं। या तो मूर्तिमान उनके सामने आ गए, जो ही उपासक को जब खींचना होता है ना अपने चरणों में पूर्ण रूपेण, तो थोड़ा सा ऐसा आनंद देते हैं कि बस उसे कुछ अच्छा नहीं लगता शुरुआत में, ना घर ना परिवार ना कुछ, बस बड़ी से बड़ी उपाधियों को ऐसे छोड़ के भाग जाता है, कुछ नहीं सह सकता, बस एक बार वृंदावन जाके रहूँगा, प्रभु का भजन करूँगा, दूसरी चीज़ नहीं। हर कोई ये प्राय होता है कि बस उस समय ऐसी स्थिति होती है कि दूसरी बात नहीं, बस मैं भजन करूँगा, प्रभु की प्राप्ति करूँगा। ये प्रभु खींचते हैं अपनी तरफ से। अब बाबा का हृदय इसी विषय में इतना अशांत है, क्या करूँ, कैसे पाऊँ मैं उनको। बाबा घर बार छोड़ के और नवद्वीप चले गए बिना किसी को बताए। वहाँ जाकर श्री जगन्नाथ दास बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण किया। बाबा दीक्षा नहीं देते थे, श्री जगन्नाथ दास बाबा। बाबा की कुटिया में श्री राधिका विलास गोस्वामी जी महाराज विराजमान थे, वहीं ठहरे हुए थे। बाबा ने उनको आज्ञा करी, आप इन्हें दीक्षा दीजिए और शरण में लीजिए। दीक्षा उनने दी, वेश बाबा ने दिया। बाबा से दीक्षा लेकर और बाबा ने आज्ञा करी, अब जाके ब्रजमंडल में भजन कीजिए। वहाँ से बाबा राधा कुंड आ गए। राधा कुंड आकर बाबा 12 वर्ष तक राधा कुंड में रहकर निरंतर बस अपने भजन में रहे। एक क्षण जो गुरु ने उपासना दे दी उसी में लगे रहे। जहाँ उपासना परिपक्व हुई, राम हरिदास बाबा स्नेह की मूर्ति हो गए। यद्यपि तो हैं ही प्रेम मूर्ति, अब स्वरूप जहाँ हृदय में प्रभु प्रकाशित हो गए ना, तो जो प्रभु वही उपासक हो जाता है। सभी के प्रति उनकी ऐसी प्रीति उमड़ उमड़ कर उन्हें आप्लावित किए देती थी। उनका स्थूल देह कारण लोग उन्हें, जैसी उनकी चेष्टाएं थीं, बाबा का स्वभाव ऐसा हो गया, सब उनको भोलानाथ कहने लगे। इतने स्वभाव, इतना सरल स्वभाव, इतना सहज स्वभाव। एक बार एक प्रसंग सुना, श्री हरि बाबा श्री रामानंदी महात्मा थे, उनके पास गए। 90-95 वर्ष की अवस्था थी। इतने सरल, इतने सहज कि उनको कहीं कोई, बस प्रभु से और संतों के चरणों में प्रीति। तो एक दिन बाबा संतों के आनंद, बाबा ने कहा बाबा ने कहा जी आपको ब्याह करा दें। तो बाबा थोड़ी देर विचार में, उन्होंने कहा विवाह से क्या होगा, कि विवाह से दुल्हन आएगी। बोले उससे क्या होगा, बोले दहेज आएगा। बाबा बोले दहेज से क्या होगा, संतों की सेवा होगी। बोले हाँ करा दो। बोले दहेज आएगा, संतों की सेवा बनेगी, और क्या चाहिए, विवाह करा दो हमारा। बाबा ने कहा ठीक है, अभी हम बात करने जा रहे हैं। इतना सहज स्वभाव, मतलब उन्हें कोई ये भी नहीं हो कि क्या होगा इससे। तो बाबा की ऐसी सुंदर भोला स्वभाव हो गया कि उनको भोलानाथ ही कहने लगे सब जन। भक्त मंडली में बाबा गौर कथा कहने लगते हैं। प्राय देखो हर उपासक के, हर संत के जीवन चरित्र में एक बात विशेष दर्शनीय आती है, वो अपने आराध्य में, अपने गुरु में, अपने इष्ट में, अपने आचार्य में आनंद है। वो जो भी कर रहे हैं अपने उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो बाबा गौर कथा कहते हैं, अपने भक्त मंडली में बैठ के गौर कथा कहते हैं।
और ऐसी कथा होती कि सब आसक्त हो जाते। प्रेमी जनों के मुख से निकला हुआ कुछ भी शब्द वो बिना उसके बोलते हैं कि कोई भी ऐसी अलंकारिक भाषा ना भी हो ना तो आसक्त कर ले किसी को भी। महाराज जी को देखिए सहज भाव में ऐसा लगता है अमृत झरता हो, एक एक बात इतनी सुंदर, तब कथा में अद्भुत, स्वयं उसमें डूबे हुए और जो बस उनके स्पर्श में आ जाए वो डूब जाए, भूल जाते हैं समय क्या हो रहा है क्या हो रहा है, घंटों बीत गए इसी चर्चा में चलते चलते। ये महापुरुषों के वही होती है, बस महापुरुषों की ही सामर्थ्य होती है, वही उन्हीं के अंदर ऐसा सामर्थ्य, वही इस चीज़ को अनुभव कर पाते हैं। बाबा अपने भाव में रहते हैं हर समय और सबसे कहते आप हमें दीदी कह के बुलाया करो। उनके हृदय का जो भी भाव हो वो कहते हमें दीदी कह के बुलाया करो, तो सब जन उनको दीदी ही कहते। वे प्रतिदिन भक्त मंडली में किसी गौर परिकर के चरित्र का आलोचना करते हैं। संतों के बीच में बैठे हैं तो संतों की चर्चा, कभी ठाकुर जी की चर्चा, यही चर्चा चलती रहती है। बाबा को इतना श्री नवद्वीप और श्री गौर मंडल प्रिय था कि जब कोई वहाँ से आता ना तो बाबा उसको गोद में बिठाते और गोद में बिठा के उसको प्रसाद पवाते और कहते तुमने श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए। ऐसी प्रीति बाबा की और बहुत उसको दुलार करते। कभी यदि कोई कह देता कि बाबा नहीं किए, बोले अच्छा तुम वापस जाओगे ना सबसे पहले जाके दर्शन करना। बहुत गौरांग महाप्रभु अत्यंत करुणामय हैं, अति उदार हैं। आपके प्राणनाथ और उनके दास दासी को आपको देखने के लिए उत्कंठ है और हमारी प्रार्थना करना उनसे कि आपका वो दास है, आप उसकी ओर भी करुणा भरी दृष्टि से देखिए। बाबा जो ही ऐसी बात कहते और रोने लगते। बाबा इतनी ठसक में रहते अपने आराध्य की, इष्ट की। आश्रम में कभी कभी नाम लेके उन्मत्त कीर्तन करते हुए। एक बार बाबा के हृदय में क्या भाव आया, बाबा राधा कुंड में विराजमान थे। श्री राजर्षि बनमाली जी का जो आश्रम था उसमें ठाकुर सेवा हुई, फिर प्रसाद संत जन पा रहे थे। बाबा का हृदय में अचानक किस भाव की स्थिति में महापुरुष ही जाने, एक दाल का दाना और एक चावल का दाना ऐसे दोनों उठा लिए और उठ के ऐसे हाथ ऊपर करके दोनों नृत्य करने लगे। ये देख के आश्चर्य हुआ। वहीं विराजमान थे ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जन, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी, उनके शिष्य श्री ब्रजवाला महाराज, श्री मथुरा दास जी महाराज, राजर्षि बनमाली जी, श्री माधव दास बाबा, श्री गिरधारी दास बाबा, ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष विराजमान थे। बाबा की स्थिति देख के इनके हृदय में रोमांच और सब खोल करतार लेके कीर्तन करने लगे। ऐसा उन्मत्त कीर्तन हुआ कि पूरा राधा कुंड उसके प्रभाव से प्रभावित हो गया। चारों ओर गौरांग निताई गौरांग हरि बोल, निताई गौरांग हरि बोल, यही बस कीर्तन चारों ओर गूंज रहा है। देखो अपने सुबह जब महाराज जी विराजमान होते हैं और जहाँ राधा नाम की, जहाँ महाराज जी ऐसे आनंद में झूमते हुए, पूरा यदि कोई संगीत नहीं बज रहा, इसको ये जो बजता है कोई म्यूजिक पीछे का, उस पे पूरा परिकर राधा राधा करता हुआ अब आनंद में। ये महापुरुषों का प्रताप होता है, उनका प्रताप बिना कुछ कहे आनंद में रूह, जय जय श्री राधे। ऐसा प्रताप बाबा का बड़ा। सब महापुरुष जन उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं, हाथ उठा के जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत महिमा है कीर्तन की। एक बार की बात है, कुछ महात्माओं ने निश्चय किया एकांत में रह के भजन करने का। उनकी नियमावली थी सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक अपने भजन में रहते। उनमें 15-20 महापुरुष, यही मथुरा मंडल की बात है, यहाँ रह के एकांत प्रदेश में भजन करने लगे। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक भजन करते। रात्रि को थोड़ा सा प्रसाद पाया, जो वहाँ कंद मूल फल आदि जैसे जो मिल गया। उसके बाद 9 बजे से या 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक कीर्तन करते। ऐसा कीर्तन होता कि सब हाथ उठा उठा कीर्तन। एक बार श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, श्री बिहारी बाबा की कथा सुनाई हुई है। प्रकट होकर कहा, अरे मैं आया हूँ, मेरे दर्शन कर लो। तो एक महात्मा जी को, अब वो इतने आनंद में डूबे, उनको होश नहीं है कि उनका दर्शन करना है। दूसरे संत से कहा, ऐसे हाथ उठा के, उनने कहा अच्छा तो एक काम कीजिए प्रभु, आप भी हाथ उठाइए, हमारे संग नृत्य करना शुरू कर दीजिए।
दोनों हाथ उठा के आप ही नृत्य। ये कीर्तन की अद्भुत महिमा है, साक्षात प्रभु विराजमान रहते हैं। बहुत बार महाराज जी ने बताया कि यहाँ कीर्तन में आप ऐसा मत समझिए आप नृत्य कर रहे हैं, यहाँ श्री जी विराजी हैं, वो भी नाच रहे हैं, प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं। बस ये नेत्र खुले तो दिखाई दे। तो बाबा का यदि कहीं भी आपको आनंद आ रहा है ना, तो आनंद प्रभु का स्वरूप है। आपको जहाँ कहीं किसी जगह में किसी बात में आनंद आया, कोई चर्चा सुन के आनंद आने लगा, कीर्तन में आने लगा, तो समझ लीजिए साक्षात प्रभु विराजमान है। वो बात आपको अच्छी लग रही है, आनंद स्वरूप से प्रभु वहाँ विराजमान है। आनंद प्रभु का स्वरूप है, वो आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे मध्य में प्रभु विराजमान है, हमें नहीं पता, पर वो हैं, यही हैं। उद्दाम नृत्य करने लगे, एक अपूर्व भाव तरंग ने समस्त राधा कुंड को प्लावित कर दिया। इसी तरह से बाबा का जीवन गान, कीर्तन, नृत्य, सत्संग बीता। सन 1907 भाद्र मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन एक प्रहर व्यतीत होने पर श्री राम हरिदास बाबा ने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि देख, श्रीवास आंगन में गौरांग महाप्रभु अद्भुत नृत्य कर रहे हैं, विलासिनी नृत्य कर रहे हैं अपने भाव से। वहाँ मुझे बुलाया है, मुझे बुला रहे हैं, तू जल्दी से मेरा स्नान करा, तिलक कर, मुझे जाना है। अब शिष्यों ने ये बात समझ गए कि अब गुरुदेव नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। स्नान कराया, तिलक आदि रचना की और बाबा को आसन में बिठा दिया। थोड़ी देर में ही बाबा का नेत्र मुंद के जहाँ बाबा बैठे प्राकृत देश शांत हुआ। अब प्राकृत लीला में बाबा प्रवेश कर गए। बाबा कह रहे हैं कि जाते हुए श्रीवास पंडित के आंगन में महाप्रभु विराजमान है और कीर्तन कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, हर उपासक के हुए। एंड अंतिम समय में ये बात आती है, प्रिया प्रीतम सामने खड़े हैं, बस अब हमें जाना है। जीवन की पूर्णता का स्वरूप है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।